A cylindrical bucket 32 meter high and with radius of base 18 centimeter. It's filled with sand. पहले इतनी बात को समझते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है यानी कि बाल्टी है जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है और बेस रेडियस यानी कि 18 सेंटीमीटर है। अगर बेस रेडियस 18 सेंटीमीटर है और ये बकेट है तो ऊपर वाली भी रेडियस हमारी 18 ही सेंटीमीटर होगी। और यहाँ पर कहा गया है कि ये पूरी की पूरी बकेट सैंड से भरी हुई है यानी कि रेत से भरी हुई है। द बकेट इज़ एम्प्टी ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज़ फॉर्म्ड। अब कहा गया है कि इस रेत से भरी हुई बकेट को ग्राउंड के ऊपर खाली किया गया है। अब जब कभी भी हम कोई भी रेत या नमक कोई भी पाउडर वाली चीज़ हम अपने ग्राउंड पर डालते हैं तो वो हीप की शेप के अंदर आती है यानी कि वो इस तरह से आती है, हमारी हीप बन जाता है। तो हीप की शेप क्या होती है, हमारी कॉनिकल होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस कॉनिकल हीप की जो हमारी हाइट है 24 सेंटीमीटर है यानी कि इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है सैंड की। हमें यहाँ पर फाइंड करनी है इस हीप की रेडियस को। फिर से बता दूं कि इस बकेट के अंदर सैंड भरा हुआ था। अब इस बकेट के सैंड को जब ज़मीन पर खाली किया गया तो वो हीप की शेप में आ गया। हीप क्या होता है, हमारा इस तरह से एक ढेर सा बन जाता है। तो वो ढेर जो होता है हमारा कॉन की ही शेप का होता है। तो इस कॉनिकल हीप की हाइट 24 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पर इस हीप की रेडियस को फाइंड करना है और साथ में हमें इस हीप की स्लैंट हाइट यानी कि इस वाली हाइट को फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि इस बकेट की वॉल्यूम और इस कॉनिकल हीप की वॉल्यूम दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि बकेट के ही सैंड से इस हीप को ये हीप हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो फर्स्टली हम अपने मेजरमेंट्स लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट 18 सेंटीमीटर गिवन है और बकेट की हाइट 32 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ऐसे ही कॉनिकल हीप की हाइट हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है। हमें फाइंड करना है रेडियस आर को और स्लैंट हाइट एल। तो फर्स्टली हम क्या देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बकेट किसके इक्वल है, हमारे वॉल्यूम ऑफ हीप के। वॉल्यूम ऑफ बकेट के लिए हमारे कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि बकेट की जो शेप है हमारी सिलेंड्रिकल है यानी कि सिलेंडर की वॉल्यूम का फार्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे हम पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच। वॉल्यूम ऑफ हीप का फार्मूला होगा हमारा 1/3 पाई स्मॉल आर और स्मॉल एच, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही फार्मूलाज में रेडियस और हाइट का यूज़ हो रहा है, इसलिए एक को हम कैपिटल ले लेते हैं और एक को हम अपना स्मॉल। तो वैल्यूज़ को हम अपना पुट करते हैं। तो फर्स्टली हमारी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था कि जब हमारे इक्वल के लेफ़्ट हैंड साइड पर कोई नंबर हो और राइट हैंड साइड पर नंबर हो तो वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं अगर वो सेम टेबल्स में होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारा कैपिटल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर का स्क्वायर यानी कि बकेट की रेडियस। तो बकेट की रेडियस अभी क्वेश्चन में हमें गिवन है 18, तो स्क्वायर है 2 टाइम्स लिखा और बकेट की हाइट है हमारी 32। ऐसे ही यहाँ पर है हमारा 1/3। अब यहाँ पर हमें अपनी रेडियस को फाइंड करना है, हीप की रेडियस को, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे और हीप की हाइट है हमारी 24। तो हम अपने आर स्क्वायर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि ध्यान से देखेंगे 18 इंटू में 18 यानी कि इन सारी की सारी वैल्यूज़ को पहले लिख लेंगे। अब 1/3 को इस वाली साइड से दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे। अब ऐसे ही हमारे 24 है, अब मल्टीप्लाई में है तो इसको भी डिवाइड में चेंज करेंगे। तो डिवाइड में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, ये 1/24। अब हमारा यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होता है, पहले उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पर कैंसिल होगा 4 के 8 के टेबल से ये हमारा कैंसिल आउट होगा, यानी कि 8 4 से 32 और 8 3 से 24 और यहाँ पर हमारे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर हमारे पास 18 इंटू के अंदर 4, तो 18 को 18 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 324 इंटू के अंदर 4 इज इक्वल्स आर का स्क्वायर। अब इन दोनों ही वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1296 इज इक्वल्स आर का स्क्वायर। अब एक बात अच्छे से ध्यान रखेंगे, जब हम इधर की साइड से अपना स्क्वायर हटाते हैं, अगर हमने यहाँ से आर का स्क्वायर हटा दिया तो दूसरी वाली जो वैल्यू होगी हमारी रूट के अंदर आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए हम 1296 का एलसीएम लेंगे, यानी कि ये होगा हमारा आर स्क्वायर। आर इज इक्वल्स, इसके सारे फैक्टर्स पहले लिख लेती हूँ।
अब यहाँ पर मैंने इसके सारे फैक्टर्स लिख लिए हैं। पहले इनका पेयर बनाते हैं, यानी कि ये एक पेयर यहाँ पर बना, एक ये बना, ऐसे ही एक ये बना और ऐसे ही हमारा एक ये बना। अब जो जो वैल्यू हमारी पेयर में आती है हम उसे रूट के बाहर लिखते हैं, यानी कि इस वाले पेयर का एक 2 बाहर लिखा, इस पेयर का भी हमने एक 2 बाहर लिखा, ऐसे ही इस वाले पेयर का एक 3 बाहर लिखा और ऐसे ही इस वाले पेयर का एक 3 बाहर लिखा। तो हमारे पास रूट में क्या बचा 1, तो ये क्या होगा हमारा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। तो ये हो जाएगा हमारा 36 रूट के अंदर 1, यानी कि 1 का रूट क्या होता है हमारा 1, तो ये हो जाएगी हमारी रेडियस 36 सेंटीमीटर इज इक्वल्स आर। तो यहाँ पर हमने अपनी रेडियस को फाइंड कर लिया है। अब हमारी रेडियस फाइंड हो गई है तो हम अपनी स्लैंट हाइट को भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे कॉन का, एच रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस के अंदर आर स्क्वायर। तो हमारी हिप की हाइट क्या है यहाँ पर 24 का स्क्वायर प्लस रेडियस अभी हमने फाइंड की थी अपनी 36 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 576 प्लस 36 को 36 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 196। अब हम क्या करेंगे कि दोनों के ही वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 1872। अब यहाँ पर हम इसका रूट फाइंड करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका एलसीएम निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने इसके फैक्टर्स भी लिख लिए हैं। तो पेयर बनाते हैं, ये एक पेयर बना, ऐसे ही यहाँ पर ये एक पेयर बना हमारा और एक ये पेयर, और बचा क्या सिंगल 13। तो जो वैल्यूज़ हमारी पेयर में होती हैं हम उसे रूट के बाहर लिखते हैं, यानी कि इस पेयर का सिंगल 2, इस पेयर का भी एक सिंगल 2 बाहर और इस वाले पेयर का भी सिंगल 3 बाहर, और रूट में बचा हमारे पास 13। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या होगी हमारी 12, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 अंडर रूट के अंदर 13, यानी कि स्लैंट हाइट हमारी 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर फाइन हो गई। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट।